हेलो वेलकम टू आईपीएस। माय नेम इज दिनेश सिंह। तो आज मैं यहाँ पे आईबीपीएस पीओ 2020 की जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। जो आपकी प्रीलिम्स की जो टेंटेटिव डेट्स हो सकती है वो आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और जैसा कि आप जानते हैं अगस्त में यहाँ पे आपका आईबीपीएस पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो आया था और एप्लीकेशंस यहाँ पे फिल हुई थी आपकी अप टू 22 अगस्त। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट्स भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा 22 तक आपका, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और साथ में जो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं हमारी जो टेंटेटिव डेट्स है वो प्रीलिम्स की क्या होने वाली है। तो ज़रा एक नज़र यहाँ पे देखिए। अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की, जो कि हमारा 1 अगस्त 2022 को यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिला था हमारा। उसके बाद एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हुई थी 2 अगस्त से, और जो एप्लीकेशन एंड हुई थी, जो एंडिंग डेट है एप्लीकेशन की, दैट इज 22 अगस्त। तो इसका मतलब हमारी जो एप्लीकेशन जो फिलिंग की जो प्रोसेस है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी बारी आ गई प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स से पहले हमारे एडमिट कार्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या डेट्स हो सकती है, क्या डेट्स हो सकती है, क्योंकि आईबीपीएस में जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा है अक्टूबर। तो क्या चांसेस है डेट होने के? 15, 16 एंड 22 अक्टूबर को आपका यहाँ पे एग्जाम देखने को मिलेगा। 15, 16 एंड 22 ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से हमारे पास 1.5 महीना बाकी है, यानी कि सितंबर पूरा और हमारे 15 दिन अक्टूबर के, यानी कि 1.5 महीना बाकी है। आपको प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से यहाँ पे कर देनी चाहिए। तो जैसे कि आगे देखते हैं, जो मेंस का एग्ज़ाम रहेगा तो आपको 26 नवंबर को रहेगा, ठीक है ना। और जो उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है वो बिटवीन जनवरी फरवरी क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2023 में देखने को मिलेगा। उसके बाद ही रिजल्ट आता है टोटल कंबाइन होकर मेंस एंड इंटरव्यू का। उसके बाद ही आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट मिलता है, ठीक है ना। तो हमारी डेट्स क्या हो गई? हमारी डेट्स हो गई 15, 16 एंड 22 ऑफ अक्टूबर, करेक्ट। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं इनिशियल जो वैकेंसीज आई थी वो थोड़ी कम थी, क्योंकि कुछ जो बैंक्स थे उन्होंने अपनी जो वैकेंसीज हैं डिस्क्लोज नहीं करी थी। उसके बाद कुछ बैंक्स ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने अपनी वैकेंसीज को डिस्क्लोज किया है, जिससे कि हमारी वैकेंसीज हैं बढ़ गई हैं। तो जो टोटल वैकेंसी देखने को हमको मिलेगी दैट इज 6,932, जो कि प्रीवियस ईयर पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं पिछले ईयर के रेस्पेक्ट में। जैसे कि हम देखते हैं कि जो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक ने अपनी जो वैकेंसीज निकाली हैं 2500 वैकेंसी तो केवल कैनरा बैंक की है। तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी हमको देखने को मिलती है। एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया देखिए 2094 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अभी भी कुछ ऐसे बैंक हैं लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, और जैसे कि हमारा कैनरा सेंट्रल बैंक हो गया, एंड इंडियन बैंक हो गया, एंड इंडियन ओवरसीज बैंक है। इन्होंने अभी भी अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया है। तो एनआर का मतलब है नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। इन्होंने अभी भी अपनी वैकेंसीज को रिपोर्ट नहीं किया है। तो अभी भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पे, 6,932 कम नहीं होती हैं। तो बैंकिंग एग्जाम में ये वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा हैं। चलिए आगे देखते हैं। और कैटेगरी वाइज तो आप देख ही सकते हैं, SC, ST, OBC एंड EWS एंड जनरल वैकेंसीज सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इस तरह से सारी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है जो पैटर्न है हमारा एग्जाम का। एज यू ऑलरेडी नो, आप लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते वो देख लें कि प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो क्या रहता है। यहाँ पे जो प्रीलिम्स का पैटर्न देखने को हमको मिलता है, देखिए 3 यहाँ पे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं हम, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। यानी कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कहें न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है और रीजनिंग एबिलिटी आता है, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज भी रहता है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश से वो 30 रहते हैं, और मैथमेटिक्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 एंड रीजनिंग से रहते हैं 35, यानी कि टोटल जो क्वेश्चंस रहते हैं दैट इज 100 में से यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहते हैं। तो 100 मार्क्स का यहाँ पे पेपर भी होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन रहता है हमारा यहाँ पे 1 मार्क्स का। तो इंग्लिश के 30 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 एंड रीजनिंग के 35 यहाँ पे मार्क्स रहते हैं। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। साथ में इस चीज़ को यहाँ पे नहीं भूलना है क्या, कि जो सेक्शनल टाइमिंग होती है सबकी अलग अलग। आपको टोटल यहाँ पे 60 मिनट्स मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा मिलेगा। तो 20 मिनट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश वाले सेक्शन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 20 मिनट्स ओवर तो आपका नया सेक्शन ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आप दोबारा से इंग्लिश पे नहीं आ सकते। सेम
ऐसा रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, साथ में ही रहेगा हमारा रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो 20 मिनट आपको तीनों सेक्शंस के लिए अलग अलग मिलेंगे। तो ऑटोमेटिकली 20 मिनट बाद नेक्स्ट सेक्शन ओपन हो जाएगा। और लास्ट में अगर रीजनिंग आता है तो रीजनिंग अगर पूरा हो जाता है, आपका 60 मिनट्स पूरे हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे सबमिट आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज रहती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे जो पैटर्न है हमारा मेंस का। ठीक है, तो हमारा प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है एंड देन इंटरव्यू रहता है। तो देखिए पहला हमारा जो सेक्शन रहता है दैट इज रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जो कि हमारा 45 क्वेश्चंस रहते हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं दैट इज 60। तो हमारा 60 मार्क्स का टोटल पेपर रहता है, जिसमें क्वेश्चन कितने रहते हैं, 45 रहते हैं। तो उसमें से क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कुछ जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनका जो मार्क है, यानी कि हर एक क्वेश्चन एक नंबर से ज्यादा का होता है, यानी कि 1.25 या 1.5 मार्क्स का होता है अकॉर्डिंगली। तो जो ड्यूरेशन यानी कि 60 मिनट आपको मिलते हैं रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड को सॉल्व करने के लिए। 60 मिनट ओवर होते ही आपको खुल के आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जिसमें आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 यहाँ पे मार्क्स का यहाँ पे पेपर रहने वाला है, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट आता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चंस का जो टोटल मार्किंग है वो 60 में से होगी। ठीक है, जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और लास्ट सेक्शन आपका आता है दैट इज जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स को बढ़ाने में या बहुत ज़्यादा घटाने में। तो इस चीज़ को बहुत जल्दी से आप प्रिपेयर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहता है, कोई चीज़ आपको आती है तो आती है, नहीं तो आप आगे बढ़ते, उसमें कोई वो नहीं है कि आपको सॉल्व करना है समथिंग लाइक दैट। तो आप जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि यही क्या करता है, आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 ही मार्क्स का होता है, तो इसको करने के लिए आपको 35 मिनट्स यहाँ पे दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की। उसमें आपका यहाँ पे जैसे कि सारा पोर्शन अगर आपका हो जाएगा ना 3 घंटे में, उसके बाद आधे घंटे का आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि जिसमें 2 चीजें आती हैं, लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे। एक क्वेश्चन होगा आपका लेटर राइटिंग और दूसरा होता है आपको ऐसे राइटिंग, यानी कि आपको कंप्यूटर पे टाइप करके लेटर लिखना पड़ेगा और ऐसे लिखना पड़ेगा, और वर्ड लिमिट आपको दी गई होगी वहां पे। ठीक है, तो वर्ड लिमिट आपको दी गई होगी, तो आप ऐसे राइटिंग एंड एज वेल एज लेटर राइटिंग यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, 25 मार्क्स का है। अगर आप इसको हल्के में ले लिए तो आपके बहुत सारे जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऊपर सब में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी यहाँ पे इतना गंदा परफॉर्म करते हैं, जिससे कि ओवरऑल जो उनका मार्क्स है वो कम हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है ना, तो इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस की, तो हम जैसे कि सिलेबस देखते हैं रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश का, ये सारा सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस ऑर्डर में आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया किसका, प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स का और जो मेंस का जो सिलेबस रहता है ना, कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। बस एक चीज़, एक सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाता है इसमें। कौन सा वो सब्जेक्ट है, दैट इज कंप्यूटर। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड एज वेल एज इंग्लिश। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। तो चेकिए आगे क्या है। ये देखिए आगे हमारे पास यहाँ पे IBPS PO प्रीलिम्स कट ऑफ, यानी कि प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ यहाँ पे हमको देखने को मिलती है वो कितनी है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं दैट इज 50.5, यानी कि पिछले साल काफ़ी कम कट ऑफ गई है। पिछले साल काफ़ी कम कट ऑफ रही है प्रीलिम्स की, 50.5। ये बहुत ही कम मार्क्स होते हैं अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करते हैं। ठीक है, खासकर PO में। तो इस बार देखिए वैकेंसीज और बड़ी हैं, तो चांसेस ये रहते हैं कि पिछले साल की कंपैरिजन में जो कट ऑफ है वो क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। लेकिन इस बार वैकेंसीज बढ़ी हैं, तो हम ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो इसके आसपास या इससे थोड़ी सी नीचे रह सकती है। ठीक है, पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं, बाकी वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर। तो मान के चलिए 50.5 के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ रहेगी, यानी कि 50.5 से हम मान सकते हैं 53 तक। तो जैसे कि हम देख सकते हैं SC ST OBC यहाँ पे सब अलग अलग हमें यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिलती है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने
सेक्शनल कट ऑफ पे। सेक्शनल कट ऑफ तो बहुत आसान होती है क्रॉस करना, क्योंकि मेन चीज़ होती है आपकी ओवरऑल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ को अगर आपने क्रॉस किया है तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे। साथ में आपको सेक्शनल कट ऑफ को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम होती है विद रिस्पेक्ट टू दी ओवरऑल कट ऑफ। यानी कि जैसे कि मैं बात करता हूँ इंग्लिश में, अगर 30 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का पेपर होता है, तो देखिए जो जनरल कैटेगरी है उसको 10 नंबर लाने यहाँ पे कंपलसरी है, तो 10 नंबर तो लाएगा ही लाएगा, तो 10 नंबर आसानी से आ जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, ओवरऑल कट ऑफ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए जरा, अगर मैं बात करता हूँ क्वांट्स की, तो क्वांट्स में 35 में से केवल और केवल 9 मार्क्स लाने हैं, और रीजनिंग में केवल 10 मार्क्स यहाँ पे लाने हैं। हमको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, हमको पूरी पूरी कट ऑफ क्लियर करनी है। यानी कि जो मेन कट ऑफ है हमारी, ओवरऑल जो कट ऑफ है, हमको उसको क्रॉस करना है। तो ये सारी कट ऑफ्स दे रखी हैं अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज की, ओबीसी की, एससी एसटी सबकी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि टेंटेटिव डेट क्या रहेगी और क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। वैकेंसीज के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया, प्लस सिलेबस आपको मैंने पूरी तरह से बता दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये चीज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और यहाँ पे शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स को जिसने ऑलरेडी IBPS PO का यहाँ पे फिलअप कर दिया है, और उनसे बोलिए कि यहाँ पे तेजी से अपनी प्रिपरेशन करें, जिससे कि आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।